हेलो दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विक्षा में। आओ करें कुछ नई शुरुआत। तो कल हमने भूगोल देखा था, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट का नया टॉपिक था जो कि ठीक ठाक मेरे को लगा, कमेंट्स भी आए, अच्छा लगा और डिमांड थी कि हाँ आगे भी बढ़ाया जाए। तो बस यही है, करते हैं आगे। बाकी हमने कल 5 नाम देखे थे भारत के, उसके आगे का पढ़ने था ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, कल का भारत के 5 नाम क्या क्या थे? भारत के 5 नाम थे भारत, भारत के नाम पे, ठीक है। आर्यव्रत, आर्यों के नाम पर। हिंदुस्तान, ईरानियों के नाम पर। और हिंदुस्तान और ये जम्बूद्वीप बुद्ध के द्वारा। और इंडिया था वो वहाँ से इटली, रोम वासियों के द्वारा जो आए थे इटली से, ठीक है। इंडस नदी को जब पार किया था तो उन्होंने ही इंडस को ही, सिंधु नदी को ही इंडिया बोल दिया था, उसी के नाम से। तो आगे का स्टार्ट करते हैं। ग्लोब पढ़ते हैं। ग्लोब क्या होता है? इट इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। मतलब कि ये अर्थ की क्या है, एक तरह से मॉडल है, स्ट्रक्चर, कच्चा स्ट्रक्चर कह सकते हो, मॉडल ऑफ अर्थ। इससे हम अर्थ को समझ सकते हैं कि अर्थ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। तो ग्लोब पे जब भी हम ग्लोब देखते हैं तो हमें उसमें 2 चीज़ें दिखती है। पहली दिखती है हमें लैटिट्यूड लाइंस, दूसरी दिखती है हमें लॉन्गिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं? लैटिट्यूड लाइंस होती है लेटिव लाइन। इसे लेटिव लाइन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को देशांतर। देशांतर, ठीक। इसको अगर मैं ग्लोब पे अगर तुम्हें दिखाऊं, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ठीक। ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री को और किस किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत, विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल होता है ना, इक्वेटोरियल, इक्वेटर होता है, इक्वेटर। और भूमध्य रेखा। ये सब नाम है 0 डिग्री के, ठीक। तो ये लेटिव लाइन है, मैं यूं बना दूं तो लेटिव लाइन हो गई। तो लेटिव लाइन को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक। अब दूसरी ओर हम देखते हैं, एक और चीज बता दूं मैं। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 है। कितनी? 179 है, ठीक। अब इस पे हम देखते हैं, आपकी देशांतर रेखाएं देखते हैं, ठीक। बाकी कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना, उस हिसाब से सॉल्व करी जाएगी। अब देखते हैं भाई साहब, लॉन्गिट्यूड मतलब कि देशांतर रेखाएं। तो ये खींची जाती हैं ऐसी वर्टिकल, ठीक। ये होती है नॉर्थ साइड, ये होती है साउथ साइड, ठीक है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी बोल लो, ठीक। अगर इसकी पूछे कि टोटल लाइंस कितनी होती हैं इसमें,
टोटल लाइंस होती है इसमें 360, ठीक, 360 लाइंस होती है इसमें टोटल। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि भारत की जो पोजीशन है अक्षांश और देशांत के हिसाब से कहाँ पर है, तो देखते हैं। दोबारा बनाते हैं, इस बार बड़ा बनाते हैं, ठीक। ठीक, तो जो ग्लोब होता है ये कितनी होती है, ये भी होती है आपकी 23.5 डिग्री, ये भी होती है 23.5 डिग्री। तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब पे 3 रेखाएं मेन होती है, एक होती है कर्क रेखा, एक होती है 0 डिग्री, एक होती है मकर रेखा। कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क देखा, कर्क जो राशिफल होता है उसमें कर्क होता है ना, उसको कैंसर बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप कहोगे भैया याद नहीं होगा कैसे कि कर्क ऊपर है कि कर्क नीचे है, तो एक चीज बताओ, जो रिपोर्ट आई थी ना, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कैंसर का देखा गया था, तो सबसे ज्यादा क्या है इंडिया में पेशेंट्स कैंसर के हैं, ठीक। तो ऐसे याद रखना, इंडिया है 0 से ऊपर है, ठीक, 0 से ऊपर है, और किसके ऊपर है, कैंसर के ऊपर है। तो कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क बोलते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति कैसी दिखेगी, ऐसे में अगर देख रहे हो तो ये हमें यहाँ पर दिख रही है, या तो ये नॉर्थ में जाती है या फिर साउथ में जाती है, ये वाली रेखा हमें पता है। तो ये हमें कहाँ पर दिख रही है, नॉर्थ में दिख रही है। कहाँ पर दिख रही है, नॉर्थ में दिख रही है। जैसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब अगर देशांतर के हिसाब से पूछा जाए तो देशांतर के हिसाब से यूं देखोगे तो भारत कहाँ है, इस साइड है, तो देशांतर के हिसाब से भारत की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन है आपकी ईस्ट में, ईस्ट में मतलब कि पूर्वी साइड में, ठीक। तो ये इतना समझ में आया, एक बार और रिपीट कराता हूँ। हमने यहाँ पर पढ़ी 2 लाइनें पढ़ी, लैटिट्यूड जिसे अक्षांश रेखा बोला जाता है, फिर पढ़ी लॉन्गिट्यूड जिसे देशांतर रेखाएं बोली जाती है। फिर हमने देखा कि लैटिट्यूड होती है लेटिव लाइन जिसमें टोटल होती हैं 179, और लॉन्गिट्यूड होती है ऐसी वाली लाइन होती है जिसमें होती है 360 लाइन्स टोटल, ठीक। फिर हमने देखा कि भारत की पोजीशन क्या है इनके हिसाब से। तो भारत की पोजीशन हमने पहले ग्लोब पे नक्शा बनाया, ये 0 डिग्री जिसके नाम थे आपके विषुवत, इक्वेटर और भूमध्य रेखा, ठीक, और 0 डिग्री भी बोलते हैं, तो 4 नाम थे, ठीक। फिर हमने देखा कि जो ऊपर वाली होती है कर्क रेखा होती है, नीचे वाली होती है मकर रेखा, भारत की पोजीशन है इधर। तो फिर हमने देखा अक्षांश रेखा के हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर में। फिर हमने देखा देशांतर के हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति कहाँ थी, इस साइड। देशांतर के हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ थी, इस साइड थी।
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भारत का पूरा स्थिति जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या पॉइंट है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स जानते हैं कि एंडिंग पॉइंट्स क्या क्या है भारत के, ठीक है, और कितने कितने किलोमीटर के हैं। और आज जहाँ तक है मैं 2-3 टॉपिक और कराऊंगा, मस्त वाले टॉपिक, जो आपको बस खाली नाम ही सुने होंगे, ठीक है, आज तक मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावा कह सकता हूँ। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अभी तूने ऑन नहीं ना किया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, नक्शे के लिए मेरे को दोष मत देना, मेरे को नक्शा वैसे भी नहीं आता ढंग से बनाने, लेकिन जैसे भी आता है वैसे ही रख दूंगा आपके सामने, समझ में आ जाएगा, इतना तो आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नक्शा बनाना। ठीक ठाक बन गया। हैवी हो गए है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 बिंदुएं हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो जो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल, ठीक। ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं हम किबिथु। नहीं, किबिथु नहीं, गुहार मोती। गुहार मोती, ठीक। फिर ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं किबिथु। किबुथु, किबिथु होता है, किबिथु। किबिथु, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसका नाम होता है आपका इंदिरा, वो इंदिरा को क्या बोलते हैं उसे, केप कमोरिन। हाँ, केप कोमोरिन, ठीक। यहां से यहां तक की अगर दूरी देखी जाए तो ये कितनी होती है? ये होती है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाला जो ये ना, ये पार्ट कहाँ पड़ता है? पीओके में। और यहां से यहां तक अगर देखी जाए ये दूरी होती है आपकी 2933 किलोमीटर, ठीक। एक गुहार मोती कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये केप कमोरिन आपको पड़ता है एकदम नीचे, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, तमिलनाडु बोल सकते हो। ये कौन सा? दक्षिणी। और ये है उत्तरी, ठीक। और ये है आपका पूर्व पश्चिम। पश्चिम, ये है आपका
पूर्वी बिंदु। ठीक, तो ये समझ में आया। एक बार और बताता हूँ। भारत का नक्शा बनाया था, यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। ये होता है सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसको बोलते हैं गुहार मोती। कहाँ? गुजरात में। फिर ये होता है आपका पूर्वी बिंदु, किबिथु नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये आपका तमिलनाडु में केप कमोरिन पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु। फिर आपका ये नॉर्थ के लिए, उत्तरी के लिए इंदिरा कोल पड़ता है, पीओके में। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो लेंथ है कितनी? 2933 किलोमीटर। और ये जो यहाँ इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल से केप कमोरिन तक कितना पड़ता है? 3214 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो इसे उतारो। और एक पॉइंट और है, जैसे यहाँ पर आप अंडमान निकोबार है इधर, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पड़ता है, इसको बोलते हैं इंदिरा तो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, इसका जो पॉइंट का नाम है लास्ट वाला, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और कौन कौन सा नाम है? इंदिरा पॉइंट है, फिर आपका है पिगमेलियन, और फिर है पार्सेन, पिगमेलियन, और एक है ला हिचिंग। क्या है? ला हिचिंग। तो ये 4 नाम है। ठीक, अब कहोगे कि भैया ये तो दक्षिणतम आपने करा दिया, फिर ये क्या है? अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर भूमि के लिए पूछे कि भूमि पर ही दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये केप कमोरिन आ जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, उसमें भूमि कुछ नहीं दिया, तब क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, पिगमेलियन या लाहिचिंग। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार वाले पे पड़ता है। ठीक, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, जो कि उत्तरी पॉइंट्स था। उत्तरी पॉइंट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, इसका मतलब है मिनट। ठीक है, ये कितना? 37 डिग्री 6 मिनट होता है। और जो आपका पश्चिमी बिंदु होता है उसका होता है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, और जो आपका पूर्वी बिंदु होता है किबिथु वाला, उसका कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। और आपका जो ये भूमि वाला है दक्षिणतम बिंदु, इसका 8 डिग्री 4 मिनट होता है। और फिर ये जो ये पूरा होल, पूरा अगर जाने तो पूरे वाले में दक्षिणतम बिंदु क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट, जो अंडमान निकोबार वाला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक ट्रिक के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ। किसकी ट्रिक है? ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कितने राज्य पड़ते हैं? कर्क रेखा पर कितने? 8 राज्य पड़ते हैं। और सबसे जो बड़ी जो कर्क रेखा है, जो घेरती है, सबसे बड़ी जो कर्क रेखा है, वो किस राज्य में पड़ती है? सबसे बड़ी लंबी कर्क रेखा किस में पड़ती है? एमपी में। और सबसे छोटी किस में पड़ती है?
राजस्थान में, ठीक। और कर्क रेखा पर पड़ने वाली राजधानी पहले तो थ्योरी लिखवा देते हैं ना, जिससे कि यहीं से फिर तुम्हें बता दूंगा कौन सी पड़ती है, राशि पड़ती है, ठीक। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियां कौन सी हैं? तो दक्षिण में पड़ती है आपकी भोपाल और गांधीनगर, ठीक। अब देखते हैं कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ठीक है। तिरछी क्यों भाग रही है, ठीक। इसकी ट्रिक है कर्क रेखा को याद करने की, इन 8 राज्यों को याद करने की। क्या है ट्रिक? क्या है? गरम छाछ गरम छाछ से बढ़िया है, बेस्ट है क्या? बेस्ट है ट्राई रम, ठीक। गरम छाछ से बेस्ट है ट्राई रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य पड़ गए। अब इसका बताता हूँ। जी से क्या पड़ेगा? जी से पड़ेगा आपका गुजरात, 8 से पड़ेगा राजस्थान, एम से पड़ेगा एमपी, 6 से पड़ेगा छत्तीसगढ़, झा से पड़ेगा झारखंड, वेस्ट से पड़ेगा वेस्ट बंगाल, ट्राई से पड़ेगा त्रिपुरा, और रम से पड़ेगा मिजोरम। तो ठीक है, इन 8 राज्यों की क्या ट्रिक है? गरम छाछ, बेस्ट, ट्राई रम। ठीक है, तो जी से पड़ेगा गुजरात, आर से पड़ेगा राजस्थान, एम से पड़ेगा एमपी, छा से पड़ेगा छत्तीसगढ़, झा से पड़ेगा झारखंड, बेस्ट से पड़ेगा वेस्ट बंगाल, ट्राई से पड़ेगा त्रिपुरा, और रम से पड़ेगा मिजोरम। अब इसी में देखते हैं जो थ्योरी है। तो सबसे बड़ा किसने कवर किया? एमपी ने। तो सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा जिस राज्य में सबसे लंबी जो रेखा जो गुजरती है, ज्यादा लंबी जो रेखा किस राज्य में गुजरती है? एमपी में। और सबसे छोटी कहाँ गुजरती है? राजस्थान में। ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ने वाली राजधानी कौन थी? झारखंड की राजधानी रांची। ठीक, और दक्षिण में कौन कौन सी थी? भोपाल। दक्षिण मतलब कि जैसे कर्क रेखा है तो इसके नीचे में कौन कौन सी राजधानियां पड़ती हैं? तो भोपाल और गांधीनगर। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। पता है ना कर्क रेखा क्या थी? कैंसर थी ना, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा कितने में पड़ती थी? 23.5 डिग्री पे। ठीक, तो इतने में पड़ती थी ये। अब हम देखेंगे इसके बाद भारतीय मानक समय। ठीक, तो उतार लेना ऐसी का ऐसी, सेम टू सेम। एक काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट वाले में लेते हैं भारतीय मानक समय पढ़ाऊंगा। ठीक, और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ भारतीय मानक समय के साथ साथ अंडमान निकोबार पूरा खत्म करा दूँ, पूरा एकदम जड़ से मिटा दूँ। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी राम राम, जय हिंद। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, वीडियो पूरी देखना।